जिस बुलेटिन में आपका स्वागत है, मैं हूं आपके साथ अभिलाषा गर्ग। एक नजर हेडलाइंस पर। मुख्यमंत्री ने ली प्रवासी राजस्थानी दिवस की तैयारियों के संबंध में समीक्षा बैठक। राजस्थान की ऐतिहासिक और वैभवशाली धरोहर की थीम पर प्रवासी राजस्थानी दिवस के आयोजन करने के दिए निर्देश। ग्रामीण सेवा शिविर बने सौहार्द और समाधान का मंच। जिला कलेक्टर की पहल से वर्षों पुराना विवाद हुआ खत्म। ग्रामीणों ने जताया मुख्यमंत्री का आभार। शासकीय कार्यों में पूर्ण जवाबदेहिता और पारदर्शिता के साथ कार्य कर रही है प्रदेश सरकार। लापरवाह कार्मिकों के विरुद्ध हुई सख्त कार्रवाई। 14 प्रकरणों में अनुशासनात्मक कार्रवाई और 2 प्रकरणों में अभियोजन की दी स्वीकृति। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने आगामी 10 दिसंबर को प्रस्तावित प्रवासी राजस्थानी दिवस के आयोजन की तैयारियों के संबंध में मुख्यमंत्री कार्यालय में समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने प्रवासी राजस्थानी दिवस का आयोजन राजस्थान की ऐतिहासिक और वैभवशाली धरोहर की थीम पर करने के निर्देश दिए। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि देश और विदेश से आने वाले प्रवासी राजस्थानियों को प्रदेश की विकास यात्रा से भी अवगत कराया जाए। उन्होंने आयोजन की सभी तैयारियां आपसी समन्वय से समय पर सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जयपुर में होने वाले इस आयोजन में राजस्थान की समृद्ध विरासत और संस्कृति की झलक दिखाई जाए। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि प्रवासी राजस्थानियों को राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट के एमओयू की सफल ग्राउंड ब्रेकिंग की उपलब्धियों से अवगत कराया जाए। इस संबंध में सोशल मीडिया पर भी प्रचार प्रसार किया जाए। श्री शर्मा ने राजस्थान फाउंडेशन के सभी चैप्टर से आने वाले आगंतुकों की कार्यक्रम में सहभागिता के संबंध में अधिकारियों से जानकारी ली और जरूरी दिशा निर्देश प्रदान किए। उन्होंने सेक्टोरल सेशन के सफल आयोजन के संबंध में अधिकारियों को निर्देशित किया। साथ ही उन्होंने कहा कि कार्यक्रम में प्रवासी राजस्थानियों को प्रदेश के ऐतिहासिक इमारतों, धरोहरों, पर्यटन केंद्रों और महत्वपूर्ण स्थलों की भी जानकारी दी जाए। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने बालोतरा में हुई सड़क दुर्घटना में जनहानि के समाचार को अत्यंत दुखद बताया। मुख्यमंत्री ने दिवंगत आत्माओं की शांति और शोकाकुल परिवारजनों को यह अपार दुख सहन करने की शक्ति प्रदान करने की प्रार्थना की है और हादसे में घायल हुए नागरिकों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की है। मुख्यमंत्री श्री शर्मा ने कहा कि प्रदेश सरकार इस दुख की घड़ी में प्रभावित परिवारों के साथ खड़ी है। राज्य सरकार के निर्देशों के अनुसार जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ आमजन तक पहुंचाने और ग्रामीण क्षेत्रों की समस्याओं का त्वरित समाधान सुनिश्चित करने हेतु आयोजित ग्रामीण सेवा शिविर अब गांवों में समाधान और सौहार्द के प्रतीक बन रहे हैं। इसी क्रम में झालावाड़ जिले की सुनेल पंचायत समिति स्थित सोयला ग्राम पंचायत में आयोजित शिविर में 2 वर्षों से चल रहे शमशान भूमि विवाद का सफल समाधान हुआ। विवाद को जिला कलेक्टर श्री अजय सिंह राठौड़ के समक्ष प्रस्तुत किया गया। उन्होंने दोनों पक्षों की बात बड़े धैर्य और संवेदनशीलता के साथ सुनी और आपसी सहमति से समाधान का मार्ग सुझाया। परिणाम स्वरूप सज्जन सिंह पुत्र रंजीत सिंह राजपूत निवासी सोयला द्वारा 0.0253 हेक्टेयर भूमि समर्पण करने की सहमति दे दी गई। इस प्रकार वर्षों पुराना विवाद शांतिपूर्ण तरीके से समाप्त हो गया। विवाद समाप्त होने पर दोनों पक्षों ने प्रशासन और मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के प्रति आभार व्यक्त किया। इस अवसर पर ग्रामीणों ने कहा कि ऐसे सेवा शिविर गांव ढानी तक न्याय और विकास की नई किरणें लेकर आ रहे हैं, जिससे शांति और समाधान का वातावरण सुदृढ़ हो रहा है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार शासकीय कार्यों में पूर्ण पारदर्शिता और जवाबदेहिता के साथ कार्य कर रही है। इसी दिशा में जनहित से जुड़े कार्यों में लापरवाही, अनुशासनहीनता और भ्रष्टाचार के दोषी कार्मिकों के विरुद्ध निरंतर सख्त कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में मुख्यमंत्री ने 14 प्रकरणों में कार्मिकों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई और 2 प्रकरणों में अभियोजन स्वीकृति का अनुमोदन किया है। अभियोजन स्वीकृति के लंबित प्रकरणों का त्वरित निस्तारण करते हुए 2 प्रकरणों में अभियोजन स्वीकृति प्रदान की गई है। इसी प्रकार सेवारत अधिकारियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई के 8 प्रकरणों में वार्षिक वेतन वृद्धि या रोकने का निर्णय किया गया है। साथ ही सेवानिवृत्त अधिकारियों के 4 प्रकरणों में पेंशन राशि रोकने का दंड दिया गया है। एक अन्य प्रकरण में नियम 34 सीसीए के अंतर्गत प्रस्तुत अपील को खारिज करते हुए पूर्व में प्रदत्त दंड को यथावत रखा गया है। वहीं सीसीए नियम 23 के अंतर्गत प्रस्तुत अपील में राहत देते हुए परिनिंदा तक सीमित किया गया है। जिस बुलेटिन में आज के लिए इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।